कोलंबिया के एक एयरपोर्ट पर रायान अपने फोन को चेक करता है और देखता है कि रेप्ट मुसलसल उसे मैसेज कर रहा है। रायान इस मुल्क में उसलिए आया है क्योंकि वो अपने जुए के कर्जों से बच रहा है, इसलिए वो मैसेज को नजरअंदाज करता है और एक टैक्सी तलाश करता है। खुशकिस्मती से रायान के बेहतरीन दोस्त जेक ने उसे लेने के लिए ड्राइवर भेजा है। सफर के दौरान ड्राइवर रायान को जेक की तरफ से छोड़ा गया एक नोट देता है। जेक उसे खुश आमदीद कहता है और जल्द मिल न पाने पर माजरत करता है क्योंकि आज उसे काम करना है। ताहम वो उसे अपने घर का रसाई कोड देता है और कहता है कि आराम से खुद को खुश आमदीद महसूस करे। घर जंगल के बीच में वाक़ई है और बहुत बड़ा निकलता है। रायान और जेक ने कुलनरी स्कूल में साथ तालीम हासिल की थी, इसलिए रायान इस बात पर मुतासिर होता है कि एक शेफ इतने पैसे कमा सकता है जबकि वो अपना मजेदार खाना बनाकर महंगी शराब आजमा रहा होता है। रायान शाम में आराम करने का फैसला करता है। आखिरकार जेक आता है और वो एक बड़ा गले मिलते हैं क्योंकि वो बरसों से एक दूसरे को नहीं देखे थे। रायान को तस्लीम करना पड़ता है कि उसका करियर इतना खुशकिस्मत नहीं रहा और वो सिर्फ छोटे मकामात जैसे डाइनर्स में काम कर चुका है। जेक एक केटरिंग कंपनी में शामिल हो चुका है और मुख्तलिफ शानदार इवेंट्स के लिए दुनिया भर में सफर कर चुका है। वो अगले हफ्ते तक उस घर में रहेगा और उसे ये सारा वक्त बेहतरीन अज्जा तलाश करने के लिए दिया गया है। जेक तस्लीम करता है कि पैसा काफी अच्छा है लेकिन अमीर लोगों के साथ काम करना थुका देने वाला और परेशान कुन है। अगले दिन रायान जानता है कि जेक ने एक पुरानी गाड़ी खरीदी है और जेक वजाहित करता है कि उसने ये मॉडल चुना ताकि लोग उसे देखकर महसूस न करें कि वो अमीर है। रायान ये समझ जाता है जब वो शहर जाते हैं और दोपहर के खाने के लिए एक सादा जगह देखता है। जेक सिर्फ एक बियर लेता है लेकिन रायान पूरा खाना खाता है। जेक बताता है कि उसका कोई खानदान नहीं है और उसका फारिग वक्त सिर्फ फिल्में देखना और इंस्टेंट रामीन खाना है। टाइम जेक को वो आजादी और सादा जिंदगी याद आती है। एक औरत जिसका नाम एल्स है वो इसी रेस्टोरेंट में आती है और आखिरकार उनके साथ शराब पीती है। वो पहले एक बड़ी कंपनी में काम करती थी लेकिन छोड़कर दुनिया का सफर करने का फैसला किया। वो जानना चाहती है कि कौन सा दोस्त बेहतर शेफ है, लिहाजा वो उसे घर दावत देते हैं ताकि एक कंग मुकाबला हो। जब वो खाना पकाते हैं रायान को मुसलसल रेप्ट के कॉल्स आती हैं और वो उन्हें नजरअंदाज करता है। जब डिश तैयार हो जाती है तो एल्स का आंखों पर पट्टी बांधी जाती है उससे पहले कि वो उन्हें चुके। वो दोनों खाने पसंद करती है लेकिन उसे लगता है कि रायान का खाना बेहतर है। पूल में तैराकी करने के बाद ये तीनों एक साथ ड्रनक शेयर करते हैं और एलिस जानती है कि रायान ने तकरीबन 15 साल पहले एक शर्त में जेक से एक बहुत खूबसूरत घड़ी हारी थी और वो उस पर कभी काबू नहीं पा सका। बाद में रायान एक सनेक तैयार करता है लेकिन जब जेक और एलिस साथ निकल जाते हैं तो वो खुद को तन्हा पाता है। अगली सुबह रायान को रेबट का एक पैगाम मिलता है कि उसे 3 दिन के अंदर राब्ता करना होगा वरना वो उसके पीछे आएंगे। जब जेक एलिस को उसके होटल छोड़कर वापस आता है रायान पूछता है कि उसने ये सब कैसे हासिल किया। जेक सिर्फ कहता है कि वो हालात के साथ चलता रहा। बाद में जब जेक काम पर होता है रायान देखता है कि उसने अपना लैपटॉप खुला छोड़ा है और बिना की मालूमात महफूज हैं। जेक के अकाउंट में तकरीबन 2 मिलियन यूरो हैं। शाम को जेक वजाहत करता है कि वो दिन गर्बत में मुब्तला लोगों को धोखा देने में गुजारना पड़ता है ताकि काम हासिल कर सके। वो माशरे और सैयारे की हालत पर गुस्सा निकालता है और सोचता है कि बाकी वक्त कितना है। रायान कर्ज के लिए मौके तलाश करता रहता है लेकिन जेक कहता है कि उसे खुशी है कि उसका दोस्त यहाँ है क्योंकि वो बरसों बाद उसे घर का पहला टुकड़ा महसूस होता है। लिहाजा रायान फिलहाल कुछ नहीं कहने का फैसला करता है। अगली सुबह रायान जेक को तलाश करने जाता है और सदमे में आ जाता है जब उसे मालूम होता है कि जेक ने अपनी जिंदगी खत्म कर ली है। शुरू में वो थोड़ा सा परेशान हो जाता है लेकिन बाद में सोचकर उसे एहसास होता है कि ये उसका मौका है कि वो जेक की जिंदगी पर काबू पा सके। जिस्म को बैग में लपेटने के बाद वो यूट्यूब ट्यूटोरियल देकर लैपटॉप का पासवर्ड रीसेट करने की कोशिश करता है। एक्सप्लोरर पर मौजूद कुकीज बंद करने के बाद गायब हो गई थी, इसलिए उसके पास लाग उन मालूमात नहीं रही। वो बिनक को कॉल करता है ताकि उसे रीसेट कराया जा सके लेकिन बैनक ने कहा कि शनाख्त की तस्दीक के लिए उसे शनाख्ती कार्ड के साथ आना होगा। रायान ने ऑनलाइन एक जाली शनाख्ती कार्ड मंगवाया लेकिन उसे पहुंचने में 3 दिन लगेंगे। फिर रिबर्ट ने धमकी के तौर पर उसकी माँ की तस्वीर भेजी तो रायान ने मजीद वक्त की अल्तजा की और वादा करके एक और हफ्ता हासिल किया कि वो ज्यादा पैसा देगा। इस रात वो जिस्म को छिपाने के लिए झील के दरमियान तीरता है। अगली सुबह जब रायान रेस्टोरेंट में होता है रेप्ट दोबारा मैसेज करता है और उसकी माँ को कत्ल करने की धमकी देता है। जेक और ज्यादा पैसा पेश करता है लेकिन रेप्ट यकीन नहीं करता और खबरदार करता है कि अगर रायान के पास कल रात कुछ पैसा न हुआ तो वो बूढ़ी औरत मर जाएगी। वापसी के रास्ते में मायूस रायान एक दोस्त से मदद के लिए कॉल करता है लेकिन दोस्त
दोस्त उसके जुए के मसाइल के बारे में जानता है और फोन बंद कर देता है। जब रायान घर पहुंचता है तो वो एक और गाड़ी देखकर सदमे में आ जाता है। फिर वो इमेजिन और मोरिस से मिलता है, जो समझते हैं कि वो जीक है। वो केटरिंग एजेंसी में ऑर्गेनाइजर के तौर पर काम करते हैं, लेकिन ये उनकी पहली बार है कि वो जैक के साथ शेफ के तौर पर काम कर रहे हैं। रायान उन्हें दरस नहीं करता और अपनी कुलिनरी मालूमात का इस्तेमाल करते हुए केटरिंग इवेंट पर बात करता है, जिसकी वजह से वो भला किसी मसले के जेक बनने का बहाना कर लेता है। वो इस मौके का फायदा उठाते हुए डिपॉजिट मांगता है और इमेजिन खुशी से उसे वो पैसा भेज देती है जिसकी उसे जरूरत थी। अब रायान आखिरकार रेप्ट को पैसा भेज सकता है और आराम कर सकता है। वो काम के बारे में मजीद बात करता रहता है और इमेजिन इस बात पर हैरान रह जाती है कि उसने अभी तक अज्जा का इंतखाब नहीं किया, क्योंकि उसका जल्द आने का मकसद सही तरीके से जायजा लेना था। ये दोनों रायान को शहर ले जाते हैं ताकि वो मकामी लोगों को देख सकें और इमेजिन बताती है कि उन्हें 2 की जरूरत है। रायान खौफजदा होकर समझता है कि वो 2 अफराद के बारे में बात कर रही हैं। जीक के खाने हमेशा इतने महंगे क्यों होते हैं? क्योंकि वो अमीर लोगों के लिए खुफिया तौर पर इंसानी गोश्त पकाने के लिए भर्ती होता है। जब इमेजिन देखती है कि रायान हचकचा रहा है और बेआराम है, वो उसे याद दिलाती है कि अगर वो नाकाम हुआ तो एजेंसी उसे कत्ल कर देगी। रायान के पास चारा नहीं है, मगर वो सुबह वापस आकर किसी को पकड़ने के लिए तैयार होने का फैसला करता है। इस रात रायान छपकर निकलने की कोशिश करता है, लेकिन इमेजिन और मोरिस तमाम रास्तों पर नजर रखे हुए हैं।